आज मैं आपके लिए विटामिन्स का टॉपिक लेकर आई हूँ। विटामिन्स और खनिजों का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत शरीर को स्वस्थ रखते हैं और ये विटामिन्स और ये मिनरल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। आज इसमें हम विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे, विटामिन ए, डी और के बारे में। विटामिन्स के क्या सोर्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या विटामिन्स के फंक्शन होते हैं, विटामिन से क्या बेनिफिट होता है, विटामिन से क्या डिसीज़ होती है और विटामिन्स को हम किस तरीके से प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विटामिन ए, सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए के क्या क्या सोर्स होते हैं, लिवर, फिश, कैरेट जूस, चीज़, स्वीट पोटैटो और एक से विटामिन ए के सोर्स होते हैं। विटामिन ए के रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं, एग, कैरेट, डेयरी प्रोडक्ट, ब्रोकली, पपाया, फिश। मेनली विटामिन ए कैरेट, पपाया एंड मैंगो में पाया जाता है, इसलिए हमें कैरेट, पपाया और मैंगो का सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए, बहुत बेनिफिट होता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। इन्फेंट के लिए 350 ग्राम पर डे, 1 से 6 ईयर के लिए 400 माइक्रोग्राम पर डे, 7 से 12 ईयर के लिए 600 ग्राम, एडोलसेंट के लिए 600 माइक्रोग्राम, एडल्ट के लिए 600 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 600 माइक्रोग्राम और लैक्टेशन के टाइम पे 950 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज़्यादा विज़न में हेल्प करता है या हमें देखने में हेल्प करता है। सेकंड है ग्रोथ। विटामिन ए हमारी ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है, हमारी ग्रोथ अच्छी बढ़ती है। विटामिन ए से रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एपिथेलियल सेल्स मेंटेनेंस। विटामिन ए एपिथेलियल सेल को भी मेंटेनेंस करके चलता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा हेल्प हमें देखने में करता है, मतलब हमारी विज़न अच्छी रहती है विटामिन ए से। बेनिफिट ऑफ विटामिन ए के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आई हमारी आई को हेल्दी रखता है, सपोर्ट इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, कैंसर को प्रोटेक्शन करता है, बोन को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, टिश्यू हेल्थ एंड रिपेयर में हेल्थ करता है। किडनी स्टोन प्रिवेंशन, ये किडनी में किसी तरह का कोई स्टोन नहीं आने देता है, ये किडनी स्टोन को प्रिवेंट करता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है। आई ड्राइज हो जाती है, आई ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो जाती है, ड्राई लिप हो जाते हैं, थिक स्केली स्किन हो जाती है, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, स्टंट ग्रोथ और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन में पेशेंट की आई ऐसी हो जाती है, स्कला पेपर आइरिस पर ये वाइट कलर की लेवर हो जाती है और हमें दिखाई नहीं देता है, स्पेशली नाइट में हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। नेक्स्ट जीरोप्थाल्मिया। जीरोप्थाल्मिया की कंडीशन में स्क्लेरा में वाइट कलर का ये स्पॉट हो जाता है, जिससे भी हमें विजन नहीं दिखाई देता, मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ये हमें 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 110 माइक्रोग्राम रेटिनॉल हमें ओरली लेना चाहिए ट्वाइस अ डे। प्रिवेंशन के अंदर रिकमेंडेड डेली इंटेक इज 600 माइक्रोग्राम फॉर एडल्ट के लिए 600 माइक्रोग्राम इंटेक करना चाहिए। डाइट को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बाय रेगुलर एंड एडिक्वेट इंटेक फूड रिच इन विटामिन ए, रिड्यूसिंग कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। डायरिया और मीजल्स में भी जैसी डिसीज़ भी होने लगती हैं विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, मशरूम, चूनिया, स्पिंच, एग योक, फैटी फिश, सनलाइट। मेनली हमें सबसे ज़्यादा सोर्स जो है विटामिन डी से, मतलब कि सन से मिलता है। हमारी स्किन विटामिन डी को एब्जॉर्व करती है, इसलिए हमें सर्दियों में धूप लेना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट। एडल्ट के लिए 2.5 mg पर डे, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के लिए 5 mg पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन लेडीज़ के लिए 10 mg पर डे विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन ऑफ विटामिन डी। हेल्प फ्रॉम कीप स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। विटामिन डी हमारे बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को कैरी करने में हेल्प करता है, बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी से ब्रेन में जो मैसेज जाता है उसको कैरी करने में हेल्प करता है, सपोर्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। और विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
विटामिन डी से हमें क्या बेनिफिट होते हैं? सपोर्ट एंड हेल्दी नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है और सपोर्ट करता है। सपोर्ट इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, बोन को हेल्दी रखता है, लंग्स फंक्शन को सपोर्ट करता है, ब्रेन फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लू से रिड्यूस करता है, हेल्दी इन्फेंट्स को हेल्दी रखता है, रेगुलर इंसुलिन लेवल, और हमारे जो इंसुलिन लेवल होता है इसको भी विटामिन डी रेगुलेट करके रखता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? ब्रेन में डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी में अस्थमा और वीजिंग जैसी कंडीशन हो जाती है, पेनक्रियाज में डायबिटीज़ फर्स्ट हो जाता है, बोन में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया हो जाती है, कैंसर, इन्फ्लुएंस और ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, मसल्स में एक होता है मतलब पेन होता है और वीकनेस हो जाती है, और सर्कुलेटरी में भी डेफिशिएंसी हो जाती है। नॉर्मल एनाटॉमी और रिकेट्स, आप इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें कितना डिफरेंट है। मतलब नॉर्मल बॉर्न और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, और उसमें विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेसिया जो होता है वो एडल्ट्स में होता है, इसमें भी हड्डियाँ टेढ़ी एडल्ट्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में कोलेकैल्सिफेरॉल कैप्सूल, विटामिन डी के जितने भी कैप्सूल आते, इसके अलावा जितने भी कैप्सूल हैं आप सारे मतलब ट्रीटमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। अब हम नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई के नेचुरल सोर्स क्या क्या होते हैं? सोर्स ऑफ विटामिन ई: ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ब्रोकोली, केले, स्पिनच, एवोकेले, अलमंडा, पीनट्स, ये विटामिन ई के मेन सोर्स होते हैं। रिकमेंडेड डेली इनटेक, मतलब हमको डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? इन्फेंट के लिए जो 0 से 6 मंथ के इनके लिए 4 mg पर डे, जो 7 से 12 महीने के इन्फेंट है उनको 5 mg पर डे, चिल्ड्रन के लिए 1 to 3 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए 6 mg पर डे, और 4 to 8 ईयर के चिल्ड्रन के लिए 7 mg पर डे, 9 to 13 ईयर के लिए 11 mg पर डे, और 14 ईयर और जो एडल्ट होते हैं उनके लिए 15 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन ऑफ विटामिन ई के फंक्शन क्या होते हैं? प्रोटेक्शन अवर सेल्स अगेंस्ट द डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, उसमें प्रोटेक्शन करता है। ये नर्वस सिस्टम एंड ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मिंग में हेल्प करता है, ये हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम, और ये हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसलिए हमें विटामिन ई की आवश्यकता होती है। बेनिफिट ऑफ विटामिन, अब हम जानते हैं विटामिन ई के क्या बेनिफिट होते हैं। स्किन को हेल्दी रखता है, हेयर में बेनिफिशियल होता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, हार्मोन को बैलेंस करके रखता है, गुड मसल्स रखता है, ये पार्किंसन डिसीज में को भी रिड्यूस करता है, ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है और हेल्थी रखता है, ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट वर्क करता है, ये जो कैंसर सेल होती है उसको रिड्यूस करता है, हमारे ब्रेन के लिए बेनिफिशियल होता है। ई इंटेक्स करने से इन्फेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट बात करते हैं विटामिन ई 400 mg के कैप्सूल, और विटामिन ई के जितने भी कैप्सूल आते हैं हम विटामिन ई के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन के: कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, अल्फा, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग योक, मीट, लिवर, चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट। मेनली जो विटामिन के होता है ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, इसलिए हमको ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेवन करना चाहिए। विटामिन के विटामिन के इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, K1 और K2। डेली रिक्वायरमेंट होती है इसकी मैन के लिए 138 माइक्रोग्राम और वुमेन के लिए 122 माइक्रोग्राम डेली हमको विटामिन के इनटेक करना चाहिए। फंक्शन ऑफ विटामिन के फंक्शन: हेल्प इन वाउंडेड हीलिंग एंड क्लॉटिंग फैक्टर, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इम्यून बॉन्ड डेंसिटी है, बॉन्ड डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करता है। रिस्टोर ओरल हेल्थ को करता है। एंटी एजिंग प्रोसेस होती है। अल्जाइमर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट विटामिन के बेनिफिट क्या होते हैं? सपोर्ट हेल्दी हार्ट, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, बोन को डेंसिटी करता है, हेल्प पीएमएस में हेल्प करता है, ये कैंसर सेल में फाइट करता है, हेल्प ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूवमेंट करता है, और ये टीथ एंड गम्स को हेल्थी रखता है।
विटामिन के की डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग इन नोज़। विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग में नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग इन नोज़, और नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम देखते हैं कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है। ब्रोकन ब्लड सेल्स, जो हमारी ब्लड सेल्स होती है वो ब्रोकन हो जाती हैं, फिर एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, फिब्रिन बेसिस और फिब्रिन बेसिस एक्यूमुलेट हो जाती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। विटामिन के डेफिशिएंसी एंड सिस्टम ईजी ब्रूशिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स एंड नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, वाउंडेड टिगर लॉन्ग टाइम तक हील नहीं हो पाते, जो हमारे घाव लॉन्ग टाइम तक नहीं भर पाते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू एन इंजरी और वुंड, जब भी कोई इंजरी होती है या कहीं चोट लग जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। यूरिन और स्टूल विद विजिबल ब्लड, यूरिन और स्टूल में हमको ब्लड दिखाई देने लगता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग वाइल ऑन पीरियड्स वुमेन, जब वुमेन पीरियड्स टाइम में आती है तो उनकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, मीन्स ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है ड्यूरिंग। ऐसी और टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।